Hello everyone, as you know I am Muhammad Rais from Tagore School Parbatsa. Today we will read class 7th grammar first topic कि बच्चों आज हम क्लास 7th का ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे. द टॉपिक नेम इज आर्टिकल्स, यानी जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल. In this chapter we have read what is article, the type of articles, and how should we use these articles. That things we will study in this topic. यानी इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के प्रकार टाइप कौन से हैं, आर्टिकल का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये सब चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर. अब इस पार्ट को पढ़ेंगे. In this in English, a and the are called articles. यानी इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में a and the के यूज को आर्टिकल कहा जाता है. यानी इंग्लिश में a and the का यूज किया जाता है, उसको आर्टिकल कहते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी वे दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं. यानी आर्टिकल दो टाइप के होते हैं. एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स होता है अनिश्चित आर्टिकल जिसमें ए और एन का यूज किया जाता है, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, यानी इसमें द का यूज किया जाता है. तो दो टाइप हो गया आर्टिकल, यानी दो टाइप के आर्टिकल होते हैं कि इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट. तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल में दी का यूज किया जाता है. अब अपन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे. तो जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल्स पहला पढ़ेंगे. तो ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड आर सिंगुलर इन नंबर. कि ए और एन आर कॉमनली यूज यानी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है बिफोर दोज नाउन यानी उन संज्ञाओं से पहले विच कैन बी काउंटेड जिनको गिना जा सकता है, एंड आर सिंगुलर इन नंबर और जो अब वचन में एक हो यानी एक वचन हो. तो इंडेफिनेट आर्टिकल में जो ए और एन का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी एक वचन गण्य संज्ञाएं, यानी एक वचन ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है. इट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक. इट इज़ यूज यानी इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर यानी पहले, ए नाउन यानी एक संज्ञा के, टू डिफाइन यानी परिभाषित करने के लिए कि इट इज़ समथिंग नॉन स्पेसिफिक, कि इसमें कुछ अविस्तृत है, तो इसको परिभाषित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. अब है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल दिया है कि ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी जो कुर्सी है वो लकड़ी से बनी है. तो इन दिस सेंटेंस यानी इस वाक्य के अंदर चेयर क्या है, क्योंकि चेयर को अपन क्या है, नाउन है, एक चेयर है क्या, एक नाउन है, संज्ञा है, क्या एक सिंगुलर नाउन है. और चेयर को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं. तो दो चेयर कैन बी काउंटेड, गिना जा सकता है. देयरफॉर है ए हैज़ बीन यूज्ड बिफोर इट, इसलिए इससे पहले ए का यूज किया गया है. एंड वुड कैन नॉट बी काउंटेड हियर, और लकड़ी को गिना नहीं जा सकता है कि वुड कैन नॉट बी काउंटेड, लकड़ी को गिना नहीं जा सकता है यहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे जो इंडेफिनाइट आर्टिकल है, इंडेफिनाइट आर्टिकल उसका प्रयोग उससे पहले नहीं किया गया. ठीक है, वुड से पहले नहीं किया गया, चेयर काउंटेबल है इसलिए पहले किया गया. अब जो सेकंड है वो डेफिनेट आर्टिकल. तो दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स नाउन, यानी इसका प्रयोग एक फिक्स नाउन यानी निश्चित जो संज्ञा है उससे पहले किया जाता है. हुज स्पेसिफिक आइडेंटिफाई इज नोन, जिसको एक विशेष प्रकार की पहचान के रूप में जाना जाता है, यानी एक निश्चित संज्ञा से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया आई वेंट टू कॉल द टीचर, यानी मैं अध्यापक को बुलाने गया. तो यहाँ पे जो अध्यापक है वो क्या है, द टीचर ऑफ आवर इस क्लास, के जो टीचर वो कहाँ का है, क्लास का है. तो वो क्या है, आइडेंटिफाई है, यानी वो क्या है, पहचान है उसकी, परिचित है अपना. तो उससे पहले यूज करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल दी का. ठीक है. अब है यूज ऑफ ए एन एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. अब इनका यूज पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज किस प्रकार से किया जाता है. तो जैसे पहला पढ़ेंगे यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग.
तो इसमें रूल्स दिए हुए हैं कुछ, कि जैसे इंडेफिनाइट आर्टिकल ए इज कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कि इंडेफिनेट जो आर्टिकल है ए, उसका प्रयोग सामान्यतः आपको मालूम होना चाहिए कि ए और एन दोनों का प्रयोग सामान्यतः एक के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग सामान्यतः उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, और जिनका पहला अक्षर हमेशा किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। यानी जो इंडेफिनेट जो आर्टिकल है ए, उसका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर नाउन से, काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और इसके जो पहला अक्षर का जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का है, तो आर्टिकल यूज करते हैं एक का। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवल कितने हैं। तो अल्फ़ाबेट में जैसे 26 लेटर होते हैं टोटली, इसमें से 5 लेटर्स AEIOU ये क्या है? वोवल है। इनको छोड़कर जो रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी इंडेफिनेट जो आर्टिकल ए है उसका प्रयोग सामान्यतः एक वचन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है जब इसको प्रोनाउंस करते हैं। और हमेशा हमें यही करना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे ये करते हैं AEIOU आया है तो आप एन लगा दें, और बाकी आया हो तो ए लगा देते, लेकिन ये तरीका गलत है। हमेशा आर्टिकल का यूज प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करें। आप प्रोनाउंस करें, उस लेटर वर्ड को प्रोनाउंस करें, और प्रोनाउंस करने के बाद में आइडेंटिफाई करें कि यदि फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल यूज करना है ए का। और नाउन किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल का आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल यूज करना है एन का। तो हमेशा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपको जो साउंड आ रहा है उसके आधार बेस पे आपको ए और एन का यूज करना होता है। ठीक है, फिर अगला है जैसे फॉर एग्जांपल ए डॉग। अब डॉग प्रोनाउंस करने पर ड क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से वुमेन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल एटसेट्रा, ये इन सभी में फर्स्ट लेटर का साउंड उच्चारण करने पर क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए आर्टिकल ए लग रहा है। तो दीज वर्ड्स बिगिन विद लेटर D, W, H, यानी फर्स्ट लेटर इनका सभी का क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दे ऑल हैव कॉन्सोनेंट साउंड, इन सभी के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो इसलिए इनसे पहले आर्टिकल यूज किया जाता है ए का। अब है रूल बी कि व्हेन यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, यानी यू का प्रोनाउंसिएशन यू में किया जावे तब। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोप, ए यूजफुल थिंग, ए यूनिट। अब आप देखो उस हिसाब से देखें अपन, तो यू क्या है? वोवल है, तो उसी हिसाब से तो वोवल के हिसाब से आपको एन लगाना चाहिए। लेकिन हमें किस पर आधारित यूज करना है, यानी आर्टिकल किसके बेस पे करना है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पे करना। अब आप इसको प्रोनाउंस करोगे यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट लेटर साउंड क्या आ रहा है? यू। अब यू किससे मिलके बना है? यह यू बना है, यह प्लस ऊ की मात्रा लगने से यू बना है। तो फर्स्ट लेटर तो क्या हो गया? यह, और यह क्या एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए पहले आर्टिकल ए आया है। इसी प्रकार से जैसे यूरोप, अब ई से शुरू हो रहा है, इसमें ध्यान रखें, इसमें भी ई साइलेंट है, तो यूरोप, यूरोप नहीं होता है, यूरोप इसको प्रोनाउंस करना है। सही प्रोनाउंसिएशन है यूरोप। इसमें भी यू आ रहा है, तो यह प्लस ऊ, तो फर्स्ट लेटर यह, तो यह कॉन्सोनेंट, तो ए। इसी प्रकार से यूजफुल है, यूनिट है, ये सब यह प्लस ऊ से मिलना है, और फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल यूज करना है ए का। फिर है यूज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग। अब ये तो ए का प्रयोग था, अब नॉर्मली रिमाइंड कर दूं आपको एक बार कि ए का प्रयोग एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और जब किसी नाउन का उच्चारण करने पर यदि उसके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तो उससे पहले आर्टिकल यूज करना है ए का। बस इतनी सी चीज़ है। अगला है यूज ऑफ एन, यानी एन का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो एन का यूज करते समय ध्यान रखना है कि एन का यूज भी एक के अर्थ में किया जाता है, सेम एज इट इज। ए और एन के यूज में सिर्फ एक डिफरेंस है, यानी ए और एन दोनों का प्रयोग एक के अर्थ में होता है। ए का भी एक के अर्थ में, एन का भी एक के अर्थ में होता है। और ए का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और एन का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अंतर इतना है कि नाउन का उच्चारण करने पर यदि फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आए तो ए लगाना है, और
किसी भी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल का है तो आर्टिकल एन लगाना है। बस हो गया, इतना सा है। तो एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं कि रूल फर्स्ट है, जैसे इंडेफिनाइट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगिन विद ए वोवल ए ई आई ओ यू एंड आर ऑल्सो प्रोनाउंस लाइक ए वोवल। यानी इंडेफिनाइट जो इंडेफिनिट आर्टिकल है एन, उसका प्रयोग हमेशा उन शब्दों से पहले किया जाता है, यानी उन नाउन से पहले किया जाता है जो वोवल से शुरू होते हैं, यानी जिनको उच्चारण करने पर वोवल का साउंड आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन एलिफेंट, एन आस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन MLA, एन MP। तो ये सभी में उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर, जैसे एलिफेंट में ए, आस में आ, ऑरेंज में ओ, अम्ब्रेला में अ, इंक पॉट में ई। और नॉर्मली अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन अब्रावेशन जो दी होती है ना, संक्षिप्त रूप को भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, जैसे अब MLA आप देखो एम कैसे आ रहा है, अब एम लिखोगे कैसे, ए म एम, तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए, तो एक उस हिसाब से क्या हो गया, वाउल हो गया। तो फर्स्ट लेटर वाउल आ रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे MP तो ए म, ठीक है, एम हुआ, फिर P तो एम में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए क्या है, वाउल है, तो आर्टिकल क्या लगाना है, एन। तो हमेशा प्रोनाउंसिएशन के बेस पे आपको आर्टिकल यूज करना है। अब जैसे बी है, एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स इन विच एच इज साइलेंट, यानी एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनमें एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल मैन, तो इन सब में क्या है, एच साइलेंट है। जैसे और में HOUR और बोलते हैं इसको, होवर नहीं बोलते हैं, होवर नहीं होता है क्योंकि इसमें एच साइलेंट है। इसी प्रकार से HONEST हॉनेस्ट नहीं होता है, बल्कि इसको सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें भी क्या है, एच साइलेंट है। इसी प्रकार ऑनरेबल में, इसमें भी एच साइलेंट है। तो जहाँ पे एच साइलेंट होता है वहाँ पे हमेशा किसका यूज करें, एन का। अब है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए और एन, ए और एन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं आप कि ए और एन का, यानी एक के अर्थ में दोनों का यूज होता है, यानी ए और एन दोनों का प्रयोग एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण्य संज्ञाओं से पहले होता है। अंतर इतना है कि यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आर्टिकल ए यूज करना है, और प्रोनाउंस करने पर साउंड वोवल का आ रहा है तो एन यूज करना है। बस अब कुछ चीज़ें दी है कि यूज ऑफ ए एंड एन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे अपन ए और एन को समझ सकते हैं। जैसे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच यूज इन द फर्स्ट टाइम, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी एक वचन गण्य संज्ञाओं से पहले ए और एन का यूज किया जाता है, तो अभी वो बता चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना है, प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करने के बाद में फर्स्ट लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट का है तो आपको यूज करना है ए, वोवल का आ रहा है तो एन। फिर जैसे ये सब चीज़ें वापस इसी में बताइए, जैसे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है, जो कि एक्यूपेशन और प्रोफेशन को शो करता है, पेशा या व्यवसाय से संबंधित जो सब नाउन आते हैं, जैसे नर्स है, ए नर्स है, डॉक्टर वगैरह, इनको। इसके अलावा इन कंडीशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब साथ में दिया हो तो वहाँ पे ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे ए बिग एलिफेंट, तो बिग क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और एलिफेंट एक नाउन हो गया सिंगुलर। इसी प्रकार से जैसे एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है, और वुमेन क्या एक नाउन है, तो उससे प्रकार से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे बिफोर एक्सप्रेशन विच सिग्निफाई वैल्यू स्पीड रेशियो एटसेट्रा, यानी जो चीज़ें किसी भी रेशियो यानी अनुपात, किसी का मान या गति, इन सब को दर्शाते हैं, वहाँ पे भी किसका एन का यूज किया जाता है। जैसे 2 रुपीज़ ए किलो, 6 मिनट टाइम्स ए डे। इस प्रकार से जो नंबरिकल और एक्वांटिट जो होता है ना, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन, यानी जो संख्यात्मक और मात्रात्मक जो अभिव्यक्ति है, उनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है। इसके अलावा ए इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ बीइंग द सेम ऑफ द सेम काइंड, यानी सेम बीइंग ऑफ काइंड सेम, यानी समान इंसानों में और जो भी प्रकार है उनमें ए का यूज किया जाता है, ठीक है, जो भी ग्रुप्स में उनमें। इसके अलावा मिस्टर, मिसेज, मिस, कोई भी सरनेम हो उनसे पहले ए एन का यूज किया जाता है।
तो ये कुछ आर्टिकल्स में ए और एन का यूज था। आपको मेनली जो चीज़ें वो याद रखने की वो है कि एक तो पहली बात, दो ए और एन का दोनों को आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, एक बार रिमाइंड करें कि ए और एन दोनों का प्रयोग एक के अर्थ में, यानी ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है। और दोनों ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण्य संज्ञाएं, यानी एक वचन ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है उनसे पहले किया जाता है। ये तो दोनों में एक कॉमन चीज़ है, दोनों में अर्थ और दोनों का यूज। अब यूज करते समय ध्यान रखने की चीज़ ये है कि यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल यूज करना है ए का, और यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड आ रहा है वोवल का तो उससे पहले आर्टिकल यूज करना है एन का। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन बनना है। जैसे ही वॉज ब्लैंक वाइज टीचर, तो वाइज वह क्या रहा है, वह क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा ए। फिर जैसे इट वॉज अ लॉन्ग वे टू द फॉर, लॉन्ग ल क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन ब्लैंक बिग हॉल, तो बिग हॉल वही है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव तो इसमें क्या आएगा ए, बिग ए। अगला है फोर्थ में ब्लैंक ब्रंट चाइल्ड रीड्स द फायर, तो इसमें ब्रंट तो ब कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक लिटिल मोर्टी, तो लिटिल ल कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। नाउ क्रिकेट हैज बिकम ब्लैंक इंटरनेशनल गेम, इंटरनेशनल में ई क्या है, वाउल है तो क्या आएगा एन। फिर अगला दे विल बी बैक इन ब्लैंक वीक, वीक व कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। एट आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन आवर, तो आवर एच साइलेंट है, आवर प्रोनाउंस करेंगे तो अ वाउल है तो एन आएगा। फिर जैसे वी आर टू प्ले ए वनडे मैच, अब वनडे में आप देखो ओ आ रहा है लेकिन प्रोनाउंस करने पे क्या आएगा वन वह, तो वह क्या है कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या आएगा ए वनडे मैच। अगला अशोक का वॉज ब्लैंक काइंड मैन, तो ए वेरी काइंड मैन। अब एक्सरसाइज है टू फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी। फिर अगला ही इज ए वेरी ऑनरेबल टीचर ऑफ आवर स्कूल। फिर थर्ड है लेट अस रेस्ट हियर फॉर ए वाइल। फिर कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रूकिल किंग। फिर अगला फिफ्थ में अनीता वॉन्ट्स टू बाई ए फ्यू टॉयज फॉर हर सन। फिर अगला सिक्स है दे हायर्ड ए टैक्सी एंड रीच द स्टेशन। सेवेंथ में है आई सेल गो फॉर ए वॉक नाउ। एट्थ में है सी बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आयरन फॉर ₹350। फिर नाइन्थ में माई फादर इज एन MLA। फिर द बॉय वॉज इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड। तो टुडे we have read the indefinite article, and in our next video we will read the definite article the. So thanks for watching this video. See you again.